Most welcome in this session. Today we shall discuss the psychological practical transfer of learning or bilateral transfer of learning through mirror drawing. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक प्रयोग अधिगम स्थानांतरण या दर्पण आरेखन की सहायता से अधिगम स्थानांतरण, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हैं B.Ed M.Ed एम एजुकेशन बी एजुकेशन की क्लासेस के लिए हैं, जो आपको प्रैक्टिकल पार्ट में एग्जामिनर के सामने करना होता है। तो कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट और एक्सपेरिमेंट आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या थ्योरेटिकल पार्ट या सैद्धांतिक पक्ष, जहाँ पर जो हमको प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट या टेस्ट करना है उसका हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड या सैद्धांतिक पक्ष देते हैं। और नेक्स्ट पार्ट हमारा होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रयोगात्मक पक्ष, जो कि हम करते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग, इसमें जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा वहाँ पर हमको क्या क्या लिखना है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, और आपको नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फर्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा मीनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम से आशय या अधिगम का अर्थ। सेकंड हेडिंग हमारा रहेगा यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की परिभाषाएं। थर्ड हमारा फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कि अधिगम को या लर्निंग को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। फोर्थ रहेगा हमारा मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ या अधिगम स्थानांतरण हम किसको कहते हैं उसके बारे में हमको बेसिक इंट्रोडक्शन देना है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा रहेगा डेफिनेशंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ में हमारा हो जाएगा, मिस है हमारा यहाँ पे डेफिनेशन की जगह पे हो जाएगा डेफिनेशंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण की परिभाषाएं। तो यहाँ पर हम 4 से 5 अधिगम स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के डेफिनेशन देंगे और उनको अपने शब्दों में अपने वर्ड्स में जस्टिफाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में या अधिगम स्थानांतरण में। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा हो जाएगा फैकल्टी थ्योरी ऑफ माइंड आर कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन, हिंदी में बोलते हैं इसको मानसिक शक्ति का सिद्धांत और औपचारिक अनुशासन की धारणा। नेक्स्ट हमारा रहेगा थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, समान तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, जो हमारा मानसिक शक्ति का सिद्धांत या फर्स्ट वाला है हमारा फैकल्टी थ्योरी ऑफ माइंड और कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन। ठीक है, और सेकंड हमारा है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। थर्ड हमारा रहेगा थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये हमारा रहेगा अधिगम स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का नेक्स्ट थ्योरी। इसके बाद हमारा आ जाता है थ्योरी ऑफ G&S फैक्टर, सामान्य और विशिष्ट अंश का सिद्धांत। नेक्स्ट रहेगा थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत। ये हमारी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में थ्योरीज हो जाएंगी। 5 थ्योरीज को मेंशन कर देंगे और इन शॉर्ट में हम इनके बारे में नोट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा पॉइंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा सकारात्मक पॉजिटिव या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव, यहाँ पे हमारा हो जाएगा नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट हमारा होगा 0 शून्य स्थानांतरण। इसके बाद हमारा आ जाएगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षैतिजीय अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट रहेगा वर्टिकल, इसको हम बोलेंगे अनुलंबीय या लंबवत अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट हमारा रहेगा लेटरल, इसको हम हिंदी में बोलेंगे पार्श्विक स्थानांतरण। और नेक्स्ट हमारा रहेगा बायलैटरल, इसको हम बोलेंगे द्विपार्श्विक। इसी का हमको प्रैक्टिकल करना भी है। इसके बाद में हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण के शैक्षिक महत्व क्या है। ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया है। इसका कंटेंट आपको टेलीग्राम और लिंक में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की,
यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रयोगात्मक पक्ष। हमारे टेस्ट सबसे मेन हेडिंग, जो फर्स्ट हेडिंग आएगी यहाँ पर, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का नाम। तो प्रयोग का नाम हो जाएगा बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बाय मिरर ड्राइंग, दर्पण चित्रण की सहायता से अधिगम स्थानांतरण। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, टू स्टडी द बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग ऑफ द सब्जेक्ट, प्रयोज्य की द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण क्षमता को दर्पण आरेखन की सहायता से मापना या अध्ययन करना। इसके बाद भी हमारा नेक्स्ट आ जाएगा डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट, प्रयोज्य का विवरण, जिसके ऊपर आप टेस्ट और एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करेंगे उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट का डिटेल आ जाएगा नेम, एज, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, नाम, उम्र, लिंग, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। तो हमारा यहाँ पर जो भी नाम रहेगा वो आ जाएगा, और फिजिकल मेंटल हेल्थ में हमारा नॉर्मल आ जाएगा। नॉर्मल है तभी हम प्रैक्टिकल करेंगे, अगर वो एबनॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम है, मेंटली फिट नहीं है, तो हम उसको अपने सब्जेक्ट के रूप में सेलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डिटेल ऑफ इन्वेस्टिगेटर, परीक्षणकर्ता या प्रयोगकर्ता का विवरण। तो यहाँ पर आप अपना डिटेल देंगे, नेम, एज, जेंडर, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन होगी उसको हम मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड को मेंशन नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा डेट एंड प्लेस, तिथि व स्थान, ये प्रैक्टिकल हमने किस जगह पर किया है, तो किस टाइम पर किया है, किस डेट में किया है। 11 AM टाइम हो जाएगा, 15/11/2022 डेट हो जाएगी। और जो प्लेस है हमारा साइकोलॉजिकल लैब, रजत वुमेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट लखनऊ। अगर आपका डिग्री कॉलेज है तो रजत डिग्री कॉलेज लखनऊ, या अदर कॉलेज है आपका वो यहाँ पर उसको नाम को मेंशन कर लेंगे। इसके बाद में हमारा आ जाता है रिक्वायर्ड मटेरियल, आवश्यक सामग्री, कौन कौन सी बेसिक मटेरियल की हमको आवश्यकता होगी प्रैक्टिकल कराते टाइम। तो मिरर ड्राइंग अपरेटस, या जिसको हम बोलते दर्पण आरेखन उपकरण, जिस पर हमको स्टार से करना है। 6 to 18 प्रिंटेड स्टार पैटर्न, यहाँ पर हमको 16 से 18 स्टार चाहिए होंगे प्रिंट फॉर्म में। स्टॉप वॉच, टाइम काउंटर के लिए, पेंसिल, इरेजर, ब्लैंक पेपर और अदर नेसेसरी थिंग्स जो कि हमको हेल्प देंगी वहाँ पर। स्टेंसिल में जो चीज़ें आएंगी स्टेशनरी में उसको हम यहाँ पर रख लेंगे। इसके बाद में हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पर मेन, जो हमारी बेसिक डिटेल देने के बाद में इनिशियल प्रिपरेशन या प्रिलिमिनरी सेटअप, प्रारंभिक तैयारी। फर्स्ट रहेगा प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट एंड एयर वाज डन, हवा और प्रकाश की उचित व्यवस्था कर ली गई या उसका ध्यान दिया गया। नेक्स्ट, फर्स्ट द मिरर ड्राइंग ऑपरेटर्स बात एडजस्टेड इन देयर रिस्पेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट पोजीशन। सबसे पहले दर्पण आरेखण उपकरण को उपयुक्त जगह पर एडजस्ट या समावेशित कर दिया गया या उसको स्थापित कर दिया गया। देयर शुड बी नो आउटसाइड डिस्टर्बेंस, प्रयोग कक्ष में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर शुड इंश्योर दैट द फिजिकल एंड मेंटल सेट ऑफ द सब्जेक्ट इज नॉर्मल। यहाँ पर प्रयोगकर्ता सुनिश्चित कर ले कि उसका जो प्रयोग है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है। प्रॉपर रेपर्ड बाद स्टेब्लिश्ड विद द सब्जेक्ट टेलिंग हर अबाउट द एक्सपेरिमेंट। जो हमारा सब्जेक्ट होगा, प्रयोग होगा, उसको हम इन शॉर्ट में अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे कि कैंडिडेट को क्या क्या करना है, कैसे करना है। इसके बाद में हमारा आ जाएगा हेडिंग प्रिकॉशन, सावधानियाँ। सावधानियाँ क्या क्या ध्यान देनी है आपको साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल में। फर्स्ट, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट इन एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट शुड बी मेड फॉर द सब्जेक्ट। प्रयोज्य के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना। सीटिंग प्लान का भी हमको ध्यान रखना है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पास ना बैठें। सेकंड, ऑल द नेसेसरी मटेरियल शुड बी चेक एंड केप्ट रेडी। जितना भी आवश्यक सामग्री है उसको चेक कर लिया जाए और उसको रेडी रखा जाए। ए गुड रिपोर्ट शुड बी एस्टेब्लिश विद द सब्जेक्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट।
यहाँ पर स्टूडेंट को सब्जेक्ट को एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले जो जो चीज़ें करनी है, जो जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर वे में दे दिए जाएँ इन ब्रीफली। द स्कोरिंग शुड बी डन एक्यूरेटली। यहाँ पर जो हम स्कोरिंग करेंगे वो हमको एक्यूरेट करना है। इट शुड बी मेड श्योर दैट सब्जेक्ट ट्रेस ऑन स्टार पैटर्न सीट्स while लुकिंग इन द मिरर एंड नॉट डायरेक्टली लुकिंग एट द स्टार। हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब बच्चा स्टार पर पेंसिल चलाएगा या स्टार को पेंसिल से बनाएगा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट स्टार में ना देखकर मिरर में देखकर ही करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप मिरर ड्राइंग का प्रैक्टिकल कराते हैं और बच्चा डायरेक्ट स्टार में देखकर उनको लगा देता है, तो एरर वहाँ पे नहीं होंगी। करना क्या है, हम बच्चे को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको स्टार ट्रेस करना है मिरर में देखकर। नेक्स्ट, it should also be made sure that subject is physically and mentally prepared for the experiment। और इस चीज़ को भी हम देख लेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है, प्रयोग है, मानसिक और शारीरिक रूप से उस प्रयोग के लिए रेडी है। इसके बाद में हमारा आ जाएगा इंस्ट्रक्शन, या जिसको हम बोलेंगे निर्देश। द सब्जेक्ट वाज इंस्ट्रक्टेड एज फॉलो। सब्जेक्ट को हम निर्देश देंगे जो हमारा प्रयोग होगा। यू शुड पुट द पेंसिल इन योर लेफ्ट और राइट हैंड नियर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द प्रिंटेड स्टार्ट पैटर्न। यहाँ पर जो स्टार्ट पैटर्न हमारा है इसको हम देख लेते हैं। जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो हम बच्चे को ऑलरेडी यहाँ पे बता देंगे कि कहाँ से उसको ये चीज़ स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो हम उसको यहाँ से बताएंगे, जब आप कहेंगे स्टार्ट और आप स्टॉप वॉच को ऑन कर लेंगे वहाँ पे, तो यहाँ से बच्चा स्टार्ट करेगा। कैसे करेगा, मिरर में देख के करना है, नॉर्मली डायरेक्ट देख के नहीं करना, जो ऑपरेटर्स आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में जब हम देंगे, यू शुड पुट द पेंसिल इन योर लेफ्ट एंड राइट हैंड नियर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द प्रिंटेड स्टार्ट पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट और राइट की बात की गई। जो बच्चे राइट हैंड से अपने वर्क को करते हैं, जो राइटी हैं वो लेफ्ट हैंड से करेंगे स्टार्ट, और जो लेफ्टी हैं वो राइट से स्टार्ट करेंगे। ऑन हियरिंग स्टार्ट, स्टार्ट कहने के बाद में यू विल स्टार्ट मूविंग द पेंसिल ऑन द पाथ ऑफ द स्टार पैटर्न इन प्री इंडिकेटेड डायरेक्शन। जैसे आप कहेंगे स्टार्ट, तो आप उसको स्टार्ट कर देंगे। कौन से वे में स्टार्ट करना है, स्टार्ट दिया गया है यहाँ से स्टार्ट कर देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से लेके जाएंगे और इसको यहाँ पे लाके एंड करना। कहीं पर भी आपको पेंसिल को उठाना नहीं है, जहाँ से उठाएंगे वहीं पे लाकर आपको यहाँ पे एंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है प्री इंडिकेटेड। यहाँ पे आप बता देंगे कि जो हमारे लेफ्ट वाले 2 अटैम्प्ट हैं वो क्लॉकवाइज होंगे, जो राइट हैंड के हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ठीक है। इसके बाद में व्यूइंग इट्स इमेज इन द मिरर, टेकिंग केयर दैट यू डू नॉट टच either of the boundaries inner or outer of the start pattern and taking the least time। और हम उनको बताएंगे कि जब आप मिरर में देखकर पेंसिल चलाते हैं या ट्रेस करते हैं, कोशिश करेंगे कि स्टार की इनर और आउटर बाउंड्री टच ना हो, और टच होगी तो वो आपकी एरर होगी, और कम से कम समय में करने का प्रयास करेंगे। एज सुन एज यू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन द ट्रायल विल बी कम्प्लीटेड। जैसे ही आप स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा पहुंचेंगे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप स्टॉप हो जाएंगी। टचिंग और क्रॉसिंग आइदर ऑफ द बाउंड्री, अगर कोई भी बाउंड्री स्टार की टच होती है या क्रॉस होती है तो विल बी एन एरर, वो एक गलती होगी, त्रुटि होगी। योर परफॉर्मेंस विल बी ऑफ हाई क्वालिटी इफ़ इट इज़ एररलेस एंड क्विक। अगर आपके स्टार ट्रेसिंग में एरर नहीं होती है, गलती नहीं होती है, तो जो आपका परफॉर्मेंस है वो क्वालिटेटिव होगा। प्लीज़ पे अटेंशन ऑन टू योर फीलिंग एंड थॉट्स टू। अपनी फीलिंग, अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर भी ध्यान दें। क्यों? क्योंकि लास्ट में आपको इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट देना होगा, मतलब अपना एक्सपीरियंस बताना होगा कि प्रैक्टिकल करके आपको कैसा लगा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्रोसेस, प्रक्रिया। व्हेन द ऑपरेटर्स एंड सब्जेक्ट बोथ वर रेडी फॉर एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो आप अपने ऑपरेटर्स, उपकरण, सामग्री और सब्जेक्ट को रेडी करेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके बाद में हमारा जो मिरर ड्राइंग का टेस्ट है 3 पार्ट में रहता है। पहला प्री टेस्ट कंडीशन, पूर्व परीक्षण। सेकंड हमारा रहेगा प्रैक्टिस एंड लर्निंग सेशन, जिसको हम बोलते हैं मतलब प्रैक्टिस या अभ्यास, ठीक है।
थर्ड रहेगा हमारा पोस्ट टेस्ट कंडीशन, जिसको हम बोलेंगे पस परीक्षण। तो यहाँ पर जो पार्ट 1 है हमारा प्री टेस्ट कंडीशन, पूर्व परीक्षण ऑफ द एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंटर वाज स्टार्टेड द स्टॉप वॉच बाय गिविंग द पेंसिल इन द सब्जेक्ट्स लेफ्ट हैंड एंड मेकिंग हर or his trace the star pattern in the clockwise direction for 2 or 3 trials। सबसे पहले जो प्री टेस्ट होगा हमारा लेफ्ट हैंड से, जब हमको 2 ट्रायल करने हैं तो यहाँ पर हम स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे और कैंडिडेट सब्जेक्ट से कहेंगे कि स्टार के बीच में ट्रेस करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितने करने हैं? 2 ट्रायल आपको यहाँ पर करने हैं। ट्रायल आपके 3 भी हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 2 करने हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेशन। क्यों? क्योंकि प्री टेस्ट में हमने 2 बार लेफ्ट हैंड से स्टार ट्रेस कर लिया है। अब प्रैक्टिस सेशन या लर्निंग सेशन में सब्जेक्ट को या प्रयोज्य को 12 बार राइट हैंड से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मिनिमम 12 बार या 12 टाइम स्टार को ट्रेस करना है। फिर वही चीज़, बाउंड्री इनर और आउटर टच ना हो, कोशिश करेंगे जितनी कम एरर रहेंगे उतना वर्क आपका एप्रोप्रिएट और परफॉर्मेंस क्वालिटेटिव रहेगी। तो यहाँ पर राइट हैंड से आपको कितना करना है? 12 टाइम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करना है। थर्ड में आपका हो जाएगा यहाँ पर जो हमारा पोस्ट टेस्ट कंडीशन है। क्यों? फर्स्ट में आपने स्टार्ट किया था, चेक किया था क्या आपका एरर है, क्या आपका टाइम है। सेकंड में आपको प्रैक्टिस दिया गया। थर्ड में आपको पोस्ट टेस्ट करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट फिर से स्टार्ट करेगा लेफ्ट हैंड से और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 ट्रायल। जब आप प्री, प्रैक्टिस, पोस्ट तीनों कंडीशंस में स्टार को ट्रेस कर लेंगे। आफ्टर डेट ऑल अटेम्प्ट, सभी प्रयासों के बाद में एक्सपेरिमेंटर, प्रयोगकर्ता अपने टाइम को रिकॉर्ड कर लेगा। टाइम, कितना टाइम लिया गया है, एरर्स में कितनी एरर्स आई हैं उनको टेबल में मेंशन कर लेगा। किसके लिए? फॉर फाइनल कैलकुलेशन एंड रिजल्ट। फॉर एग्जांपल इन 16 अटेम्प्ट में कितना टाइम है आपका लगा, प्री में कितना लगा, प्रैक्टिस में कितना लगा और पोस्ट में कितना लगा। वही आपकी एरर्स आ जाएंगी, प्री में कितना है, प्रैक्टिस में कितना है और पोस्ट में कितना है। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट वाज ओवर द सब्जेक्ट वाज थैंक एंड आस्क्ड टू लीव। और प्रयोग खत्म होने के बाद में आप जो सब्जेक्ट होगा उसको धन्यवाद देंगे और उसको जाने के लिए कहेंगे। इसके साथ साथ उससे हम यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट लिखवा लेंगे। जो यहाँ पर मिस हो गया है आपका, जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा वो रहेगा इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट। चाहे आप इसको यहाँ भी लिख दें या आप यहाँ पर इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट रहेगी, वो अपना एक्सपीरियंस लिखेगा, कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा। इसको आप लास्ट में भी पेस्ट कर सकते हैं। अब आपका जो स्टार है यहाँ पर, ठीक है, जो हमको 2 करने हैं वो करने हैं लेफ्ट हैंड से, और उसके बाद में मिड के जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है 12 करने हैं राइट हैंड से। ठीक है, और लास्ट के जो हमारे 2 बचेंगे उनको भी हमको करना है लेफ़्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लेफ़्ट से होगा वो हमारा ऐसे चलेगा। ठीक है, मतलब कोशिश करेंगे जैसे बाउंड्री टच ना हो और हमारा मिड वे में ही चले। और जो हमारा राइट हैंड से हमको करना है वो हमारा चलेगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। उसको हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमको बनाना है ऑब्जर्वेशन टेबल 1, अवलोकन तालिका संख्या 1। यहाँ पे हमारे 4 कॉलम रहेंगे, ट्रायल नंबर, यूज्ड हैंड, टाइम इन सेकेंड, एरर्स। तो यहाँ पर हमारे 2 जो स्टार्ट वाले हैं जो प्री टेस्ट है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्री टेस्ट। इसको हमने इंडिकेट कर दिया है येलो कलर से, और ये लेफ्ट हैंड से आपको करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला अटैम्प्ट है वहाँ पर हमारा जो टाइम आया वो 70 आया है। नेक्स्ट में हमारा टाइम डिक्रीज़ हुआ है, वो हो गया 64। फर्स्ट में एरर हमारी आई है 18 और सेकंड में एरर हमारी आई है 17। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा प्री टेस्ट था। इसके बाद में हमको दिया जाता है प्रैक्टिस सेशन 12 टाइम। ठीक है, जो 3 से लेकर 12 तक आपका चलेगा, 40 तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 12 जो अटैम्प्ट है हमारे राइट हैंड से होंगी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम टाइम सेकंड में नोट कर लेंगे और हम अपनी बराबर में एरर को नोट कर लेंगे। और लास्ट में जो हमारा होगा पोस्ट टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो लास्ट का होगा जो हमारा लेफ्ट हैंड से ही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम
टाइम और एरर्स को मेंशन करेंगे। ये जो हमारा डेटा है यहाँ पर टाइम और एरर्स, ये हमारे फाइनल कैलकुलेशन भी काम आएगा। तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे इसी तरह से, ठीक है। और हम अपने डेटा को पोस्ट, पहला आपका प्री टेस्ट येलो, वाइट कलर में आपका 12 बार मिड है, और लास्ट में जो हमारा स्काई ब्लू है ये हमारा पोस्ट टेस्ट। इसके बाद में डेटा एनालिसिस आ जाएगा, आंकड़ों का विश्लेषण। यहाँ पर जो हमारा प्री टेस्ट है पूर्व परीक्षण, उसका एवरेज टाइम आपको निकालना है, मतलब स्टार्टिंग के जो 2 हैं उनका मीन निकालना है। तो T1 T2 जो हमारा आप यहाँ पे देख रहे होंगे 70 और 64 है, ये हमारा ट्रायल 1 ट्रायल 2 में कितना टाइम लगा है हमारा यहाँ पे टाइम 1 में 70 64, तो हमारा एवरेज टाइम है। इसी तरह हम निकाल लेंगे एवरेज एरर 18 17, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज एरर आया 17.5। इसके बाद में हम आ जाएंगे पोस्ट टेस्ट में। पोस्ट टेस्ट में एवरेज टाइम जो लास्ट वाला है आपका 15 16, कितना टाइम लगा 48 41, एवरेज टाइम हमारा यहाँ पे मीन 44.5, एरर्स हमारी आ जाती हैं यहाँ पर 8। तो यहाँ पर हमको डेटा में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के आंकड़े यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। इसके बाद में हम ऑब्जर्वेशन टेबल 2 बनाएंगे, एवरेज टाइम एरर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट और डिफरेंसेस क्या रहे हैं। तो प्री टेस्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा एवरेज टाइम है 67 और पोस्ट टेस्ट में हमारा 45। यहाँ पे डिफरेंस आ गया है 22 का। पहले जब हमने लेफ्ट हैंड से किया था तो हमारा टाइम आया था एवरेज 67। उसके बाद में हमने 12 अटैम्प्ट किए राइट हैंड से, और हमारा हैंड और आई कोऑर्डिनेशन सेट हो गया, फिट हो गया। फिर हमने दोबारा लेफ्ट हैंड से किया तो हमारा वहाँ पर टाइम डिक्रीज़ हो गया और हमारी एरर्स भी डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एरर्स दिया गया है पहले में 17.5 और नेक्स्ट में हमारा लास्ट वाले में जो है वहाँ पर 8 है। इसके बाद में हमको यहाँ पर ग्राफ बनाना है। एक ग्राफ में क्या है हमारा टाइम, इधर टाइम हो जाएगा टेकन टाइम और नीचे हो जाएगा नंबर ऑफ ट्रायल। फर्स्ट अटैम्प्ट में जितना टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे ग्राफ बना देना है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा टाइम का और ट्रायल्स का। नेक्स्ट ग्राफ हमारा बन जाएगा एरर्स और ट्रायल्स का। तो 16 ट्रायल्स हैं आपके, और जो आपने ग्राफ जो डेटा दिया है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ फ्रेम कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ फ्रेम हो जाएगा। इसके बाद में इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट, परिणामों की व्याख्या करनी है, प्री टेस्ट, लर्निंग कंडीशन और पोस्ट टेस्ट। प्री टेस्ट में आपको यही बताना है जस्ट नॉर्मली यहाँ पर, ठीक है। प्री टेस्ट में यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले एवरेज टाइम और एवरेज एरर को मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम चले जाएंगे, एक लाइन में करना, ज़्यादा नहीं करना है इसमें आपको, बस जो सब्जेक्ट के द्वारा टाइम लिया गया था, जितनी एरर की गई थी उनके बारे में लिखना है। इसमें नेक्स्ट में जो हमारे 12 अटैम्प्ट्स हैं उनको हमको पैराग्राफ के फॉर्म में या उनको हमको एक्सप्लेनिंग फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट अटैम्प्ट में कितना टाइम लगा, सेकेंड अटैम्प्ट में कितना टाइम लगा, कितना एरर रहा, और लास्ट में आपका जो फाइनल डेटा आता है इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट में फर्स्ट में हमको इसको दे देना है समराइज फॉर्म में, और पोस्ट टेस्ट में हमको इसको समराइज फॉर्म में दे देना है, और जो हमारा मिड सेशन है वहाँ पर हमको जो 3 से लेकर 14 तक है उसको दे देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इसके बाद में कंक्लूजन निष्कर्ष दे देना है कि द सेंसरी मोटर स्किल एक्वायर्ड बाय द राइट हैंड हेल्प्ड इन लर्निंग द सेम लेफ्ट हैंड। कहने का मतलब है संवेदी या हमारे सेंसरी मोटर स्किल, संवेदी गामक क्षमताओं को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ट्रांसफ़र होने में यहाँ पर क्या होता है, हेल्प होता है। ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। सेकंड हमारा यहाँ पर द सब्जेक्ट लर्न्स ए न्यू हैंड द सब्जेक्ट लर्न्स ए न्यू आई हैंड कोऑर्डिनेशन इन मिरर ड्राइंग। दर्पण आरेखन की सहायता से प्रयोज्य को आई हैंड कोऑर्डिनेशन नए तरीके से सीखने को मिला, ठीक है। डायरेक्ट नहीं हुआ, पहले मिरर में देखा, मिरर के बाद में सेट हुआ है। थर्ड हमारा ट्रायल एंड एरर प्रोसेस आल्सो टेक्स प्लेस इन द मिरर ड्राइंग लर्निंग। यहाँ पर थॉर्नडाइक का प्रयास और भूल का सिद्धांत, यह प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी मिरर ड्राइंग की सहायता से अप्लाई हुआ है।
ड्यू टू पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बट आल्सो एन इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे डिफरेंसेस में एरर्स और टाइम कम होता गया, एरर भी कम होती गई। ठीक है, तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है यहाँ पर, तो उसकी क्वालिटी भी बढ़ी है और क्वालिटी ऑफ लर्निंग भी बढ़ी है। इसके बाद में एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस डाल देंगे, और इसके बाद में यहाँ पर आप चाहें तो इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पे डाल दें, या जहाँ ऊपर बताया था वहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या बायलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल में आपको इतना लिखना है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो टेलीग्राम पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आपको थ्योरी मिल जाएगी। कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।